तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, आज हम आपके सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एक अच्छा सा आर्टिकल कैसे लिखना है। वो सारे तरीकों को हम बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि एक आर्टिकल में अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना? साथ ही साथ आप सभी लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए, ताकि उन सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए जो इस वर्ष कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बच्चों के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि आर्टिकल का आपको डेली का डेली सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना लाइक किए हुए कोई बच्चा जाएगा नहीं, बिना लाइक किए हुए कोई बच्चा जाएगा नहीं। ठीक है ना? तो सभी लोग क्या करेंगे, बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले, ध्यान दीजिएगा। राइट एन आर्टिकल करप्शन इन इविल ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो करप्शन है उससे इविल ऑफ सोसाइटी, एक यानी क्या है, समाज में एक तरीके से वार छिड़ गया। किसका? करप्शन का, भ्रष्टाचार का एक वार छिड़ गया। ठीक है ना? कक्षा 12 इंग्लिश आर्टिकल की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो इसमें आपको देखिए हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या समझाने वाले हैं। सभी लोग एक बार क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तभी यहाँ से जाएंगे। ठीक है ना? जब आप समझ लेंगे तो अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको लिख पाएंगे और इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है ना? सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, या चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट आपका यही है, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। क्या? प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। ठीक है ना? यानी जो भ्रष्टाचार है, करप्शन मीन्स क्या होता है? भ्रष्टाचार। ठीक है ना? तो भ्रष्टाचार का ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है। ठीक है ना? भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। द इविल्स ऑफ करप्शन, मतलब कि जो आपके लिए इविल्स ऑफ करप्शन है, मतलब कि आपके जो वार है करप्शन के, जो जड़ है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको बताना है। करप्शन इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी जो राजनेता लोग करते हैं, वो करप्शन कहाँ गया। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर करप्शन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो सभी लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो ये मतलब इतने प्रकार से आपसे पूछता है। क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा द इविल्स ऑफ करप्शन क्या होता है, करप्शन इन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीति में करप्शन कैसे होता है, ये आपको बताना है। और करप्शन एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये आपको बताना है कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है ना? आपसे इन तरीके से पूछ सकता है करप्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब चलिए हम आपको बताते हैं इसके की पॉइंट कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है ना? यानी राइट एन आर्टिकल, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको करप्शन लिखना है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको क्या लिखना है, करप्शन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, करप्शन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो ये आपको करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके की पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको एकदम अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो इसके की पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, करप्शन कैसे उत्पन्न होता है, करप्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो
पहले हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद ठीक, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा काज आप करप्शन के बारे में जानेंगे, करप्शन के कारण कौन कौन से हैं। उसके बाद हाउ टू रिड्यूस करप्शन, हम करप्शन को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, करप्शन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सभी लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद द प्रेजेंट पोजीशन, इस समय करप्शन का क्या पोजीशन है, भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है ये आपको बताना है, ठीक है ना। इस समय भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है ये आपको बताना है, किसकी, भ्रष्टाचार की क्या पोजीशन है ये आपको बताना है। उसके बाद कंक्लूजन पर निकलेंगे, निष्कर्ष पर निकलेंगे, ठीक है ना, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हाउ टू रिड्यूस करप्शन, कैसे करप्शन को रिड्यूस करेंगे, काश आप करप्शन, करप्शन के कारण क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, परिचय क्या है इसका, ठीक है ना, इसका परिचय क्या है ये आपको बताना है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और इसकी इसी बात पर आप सभी लोग क्या कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे इसी बात पर, ठीक है ना। इसी बात पर सभी लोग एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट जो आपके लिए आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब देखिए अब इंट्रोडक्शन में इसमें हम क्या क्या लिखेंगे कि ये कहाँ से आता है, मतलब ये क्या चीज़ है, भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न होता है, किन कारणों से उत्पन्न होता है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में देंगे। आप भ्रष्टाचार के बारे में क्या जानते हैं वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही होता है कि एक तरीके से भ्रष्टाचार पर आपको परिचय देना है। परिचय का मतलब उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और ये कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है। जैसे इन टूडेज क्या कर रहा है, इन टूडेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्या एक अगर यहाँ पर आप देखा जाए तो एक मटेरियलिस्टिक, जैसे आप अपने आसपास क्या देखते हैं, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो सारी चीज़ें आपके घर में वही कर रहा है कि आज के दौर में मटेरियलिस्टिक मतलब क्या है कि एक पदार्थिक संसार हो गया है। द वर्ल्ड करप्शन इज़ नथिंग न्यू, यानी जो क्या है, जो भ्रष्टाचार क्या है, जो भ्रष्टाचार शब्द है कि आज नया नहीं है, ये नथिंग न्यू, नया बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि भ्रष्टाचार नया शब्द आया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह नया शब्द नहीं है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि यह कोई नया शब्द नहीं है। इट इज़ लाइक अ कंटेजियस डिसीज विथ अफेक्ट्स ऑल हु कम इन द कंटेक्ट, मतलब अगर आप इस तरीके से है कि जैसे कोई बीमारी अगर होती है कि आप उसके अफेक्ट से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरीके से भ्रष्टाचार भी है। अगर आपके मन में आया कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो आप ज़िंदगी भर भ्रष्टाचार करते रह जाएंगे, वही चीज़ कर रहा है। एंड टुडे, लेकिन और आज एवरीवन हैज़ बिकम इम्यून टू दिस डिसीज़, इस क्या है कि आज क्या है कि इस बीमारी से सभी लोग क्या हैं, ग्रसित है। कौन सी बीमारी से, भ्रष्टाचार की बीमारी से। मतलब हर कोई चाहता है कि किसी ना किसी को क्या करे, लूट कर धोखाधड़ी से पैसा कमाए, ठीक है ना। यही चीज़ आजकल चल रही है, यही चीज़ क्या है, ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना। कि हर कोई चाहता है कि किसी न किसी से हम करप्शन कर करके, भ्रष्टाचार कर करके पैसा कमाएं, ठीक है ना, हर कोई चाह रहा है। उसके बाद देयर इज़ अ हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ वेयर करप्शन इज़ नॉट फाउंड, यानी कि यह बहुत ही कठिन है कि कहीं पर करप्शन ना हो, बहुत ही कठिन है, बहुत रेयर, आप रेयरस्ट केस में है कि करप्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा। इट हैज़ इंक्रीज्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आवर ग्रीड, लस्ट फॉर पावर, मोरल डिग्रेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन एंड इरोशन ऑफ वैल्यूज़, क्या है, इरोशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ा आपका क्या है, खजाना है, ठीक। सीम्स टू बी आउटडेटेड एंड साउंड मोर ऑफ इम्पिटी सॉलेंट, मतलब कि ये बहुत बड़ा पुराना क्या हो गया, एक वर्ड हो चुका है कि ईमानदारी अब कहीं पर ईमानदारी रही नहीं गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ईमानदारी बहुत ही कम देखने को मिलेगी।
या ईमानदारी न के बराबर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप कहीं पर जाइए तो आप सतर्क रहिए, समझदार बनिए, चीज़ों को समझिए, तभी उस पर हाथ लगाइए, ठीक है ना। ये आपको फंसा कर चले जाएंगे। आप पर आज आपको ऐसे भी देख रहे हैं, एग्ज़ाम में भी देख रहे हैं, एग्ज़ाम में जैसे आप देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बच्चा कोई नकल लेकर आया, नकल लिख करके आपके सामने फेंक दिया तो फंसे आप। तो यहीं पर भी होता है कि बच्चे भी अब आजकल आपको नहीं, ईमानदारी का अब ज़माना नहीं रह गया है, ठीक है ना, एक तरीके से कर सकते हैं इसमें कराएं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा और क्या कह रहा है कि पीपुल वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट एंड बिलीव नाइदर द फेयरनेस ऑफ द मीन्स नॉर अ नोबेलिटी ऑफ द एंड्स। मतलब लोग क्या चाहते हैं कि वे एक ही रात में क्या करें, अमीर बन जाएं। बिलीव नाइदर इन द फेयरनेस, उनके पास कोई डरने की बात ही नहीं रहती है, ठीक। ऑफ द मीन्स क्या हो जाएगा, ऑफ द मीन्स और द नोबिलिटी द एंड्स, करेक्टर कंपोजिशन फेमेस जस्टिस एंड फेथ हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब जो चरित्र है, जो कंपेशन है, जो फेमस है, जो प्रसिद्धता है, जो जस्टिस है, एंड फेथ हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सोसाइटी, यानी समाज से क्या हो जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको एक टॉपिक भी है, क्या है कि अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा ये स्लाइड कट गई है। काज ऑफ करप्शन, यहाँ पर आपको लिखा क्या है, CAUSE, काज ऑफ करप्शन। थोड़ा मिट गया, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो काज ऑफ करप्शन क्या है, करप्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को आपको लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चा। तो आप अपने शब्दों में बताएंगे कि करप्शन के कारण क्या क्या हैं, सभी लोग बताएंगे। जैसे आप अपने से भी लिख सकते हैं कि आखिरकार करप्शन का कारण क्या है, करप्शन कैसे उत्पन्न होता है, वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको बतानी है कि करप्शन कैसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। करप्शन कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। तो मेकिंग ऑफ क्विक मनी हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, लीडिंग टू ब्रेवरी, फ्रॉड, स्कैम्स, स्कैंडल्स, एडल्टरेशंस, विच आर द डिफरेंट मीनिंग फेस्टेशंस ऑफ करप्शन। मतलब कि करप्शन के बहुत तरीके हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ क्विक मनी, आप जल्दी से पैसा बनाएं, हैज़ बिकम ऑर्डर टुडे, लीडिंग द ब्राइबरी, ब्रॉबरी, ठीक है ना, ब्रॉबरी जो बैंक में करते हैं, रॉबरी जिसे आप कहते हैं, फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड कर चालसाजी करेंगे, स्कैम्स करेंगे, स्कैंडल्स करेंगे, और एडल्ट्रेशंस मतलब गंदी चीज़ों को कर करके आपके साथ क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, करप्शन के प्रकार है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। करप्शन इज़ अ नाउ वेल इस्टेब्लिश्ड एंड पॉलिटिकल लाइफ। करप्शन क्या है, आजकल क्या है, इस्टेब्लिश्ड इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी जो राजनीतिक जो लाइफ है, जो जीवन है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है ना। बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स, पुलिस एंड इवन इन द जुडिशियल सिस्टम। मतलब कि अगर आज आप कल देखेंगे तो आपको बिजनेस में, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार में भी, एडमिनिस्ट्रेशंस में, एजुकेशन शिक्षा में भी, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में भी, हॉस्पिटल जो अस्पताल में तो बहुत ज़्यादा होता है, पुलिस में भी आपको, इवन यहाँ तक जो आपके कोर्ट कचहरी होते हैं ना, उसमें भी आपका भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से, बहुत चरम पर चल रहा है। द करप्शन हैबिट्स एंड स्किल्स हैव बिकम इंटेमलाइज्ड दैट दे हैव रिजल्टेड इन डिग्रेशन, डिमोरलाइजेशन, डिसअपीरेशन एंड द इमोरलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो समाज में जो करप्शन की चीज़ें हैं कैसे आ रही हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि करप्शन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कैसे आ रहा है हमारे समाज में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना, समझना। तो सभी लोग इसी बात पर क्या कर दें, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो को नोटिफिकेशन हो ना आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये अब मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए
5वें नंबर की बात करेंगे तो करप्शन क्या है यहाँ पर जो हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ टू रिड्यूस करप्शन। यहाँ पर जो हेडिंग है वो क्या है, हाउ टू रिड्यूस करप्शन। करप्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, करप्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो हाउ टू रिड्यूस करप्शन ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो हाउ टू रिड्यूस करप्शन, कैसे करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो करप्शन इज़ अ बीइंग प्रिपरेटेड एंड सेवरल वेज, यानी जो करप्शन है बहुत ही तरीके से आपका हो सकता है, जैसे करियर पॉलिटिशियन आर बिजी इन अ सिस्टमेटिक लूट कनेक्टिंग डोनेशन इन द नेम ऑफ द पार्टी फंड यूटिलाइजेशन इन द सेम देयर पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है ना, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब जो आजकल जो लोग हैं पॉलिटिकल, मतलब जो राजनीतिक तरीके से एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके साथ कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टमेटिक लूट होती है, जैसे आप कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर भी डोनेशन की मांग करेंगे, आप इतना डोनेट करिए, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बिकम द फर्टाइल ग्राउंड फॉर शॉर्ट करप्शंस, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा द ब्यूरोक्रेट्स एंड मिस यूजिंग देयर पावर्स एंड पोजिशंस एंड अमास ह्यूज वेल्थ। कहने का मतलब जो अभी बड़े ओहदे पर लोग पहुंच जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं, अपने पद का तुरंत दुरुपयोग करने लगेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर बता रहा, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद अगले चलते हैं प्रेजेंट पोजीशन, यानी इस समय जो करप्शन की स्थिति है वो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है ना। इस समय जो करप्शन की स्थिति है वो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग बार क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट पोजीशन है करप्शन की उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कंपनीज आर फ्लोटिंग पब्लिक इश्यूज, जो कंपनीज हैं floating public issues, collecting money in the courts and then disappeared by dumping the hopeless investors, kickbacks, payoffs, money laundering and thriving unprecedentedly, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा देयर आर ह्यूज टैक्स इवेशंस विद द कन्वेंस ऑफ टैक्स अथॉरिटीज देमसेल्व्स, ठीक है ना। क्राइम आर कमिटेड, ठीक है ना, under the very nose those who claim to be the guardians law with the only their tactic approvals, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका कंक्लूजन कुल क्या निकलता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कैन करप्शन बी एलिमिनेटेड, हम करप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि इट कैन नॉट बी चेक्ड और क्रूशियल अनलेस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एंड विल टू स्टेम द रोट। करने का मतलब कि यहाँ पर इट कैन नॉट बी चेक्ड, यहाँ पर इट कैन नॉट बी चेक्ड, यहाँ चेक नहीं किया जा सकता, अथवा curtailed unless there is a strong desires and the will to stem to rot, ठीक है ना। द क्वेश्चन ये है कि arises here that who is a more corrupt, मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन ज़्यादा करप्ट है। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि करप्शन नहीं है उसके अंदर, करप्शन बात ये है कि कौन ज़्यादा करप्ट है, ठीक है ना। द पर्सन हु, यानी वे लोग जो स्टार्ट करप्शन, जो पर्सन को स्टार्ट करते हैं, और द पर्सन हु एंडोर करप्शन, जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। द आंसर ऑब्वियसली इज द पर्सन हु इंड्योर्स करप्शन, ठीक है ना, वही क्या करते हैं, करप्शन को करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।